हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हर एग्जाम्स में आता है, जिसका नाम है बच्चों संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। और मैं गारंटी देता हूँ आज के बाद आप 1 मिनट में संकरण निकाल लोगे। अभी तक आपने सोचा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन आज मैं इतना आसान बना दूंगा कि आप बिना फॉर्मूले के याद किए बिना भी आंसर निकाल लोगे। तो बच्चों, टॉपिक शुरू करने से पहले तो बच्चों को जानेंगे संकरण होता है क्या है। तो बच्चों, संकरण की जो परिभाषा है, जब किसी परमाणु के ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर नए समान ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो उसे बच्चों हम संकरण कहते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो बच्चों, पुराने ऑर्बिटल्स मिलकर के नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, बस यही कहलाता है बच्चों संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए यानी संकरण निकालने के लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, इन दोनों जोड़ देंगे तो आपका किसी भी कंपाउंड का या रेडिकल का संकरण निकल आएगा। अब बच्चों, अब किसी भी मॉलिक्यूल्स में या रेडिकल्स में सेंट्रल जो एटम होगा उसके लिए हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चों, मैंने कुछ यहाँ पर ग्रुप लिख दिए हैं। इस ग्रुप के अकॉर्डिंग मैंने आपको, जैसे फर्स्ट ए का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आएगा, सेकंड ए का बच्चों 2 आएगा, थर्ड का 3 आएगा, चौथे का 4 आएगा बच्चों बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 में 6 आएंगे बच्चों, 7 में बच्चों बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आएंगे और 0 में बच्चों 8 आएंगे। तो बच्चों, मैं आपको एक उदाहरण लेकर के समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। जैसे बच्चों ने ले लिया XeF6। तो बच्चों, आप देख पा रहे होंगे XeF6 शून्य वर्ग का एलिमेंट है बच्चों। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो मैं बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 और 8। बच्चों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 6 आपके फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर 6 सिग्मा बना दिए, 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों यहाँ पर बच्चा लॉन पेयर, ये हो जाएगा बच्चों आपको लॉन पेयर। तो आप बच्चों देखेंगे यहाँ पर स्टेरिक नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 और बच्चों 7। तो आप बच्चे देखेंगे यहाँ पर जो संकरण होगा इसमें 7 के लिए बच्चों क्या होता है, sp3d3। और बच्चों इसमें बॉन्ड बनाने में जो भाग नहीं ले रहा है इसे कहेंगे बच्चों लॉन पेयर। तो बच्चों कितना लॉन पेयर आपका, 1 लॉन पेयर आ गया। समझ गए बच्चों। अब समझते बच्चों दूसरा उदाहरण। जैसे बच्चों ने लिया NH4+। ठीक है बच्चों। अब बच्चों N देख रहे होंगे आप, 5वें वर्ग का तत्व है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों, 1 2 3 4 और 5। बच्चों यहाँ पर प्लस का चार्ज है तो हम यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे बच्चों, हटा देंगे इसको। अब बच्चों देखेंगे यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बच्चों, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और बच्चों 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ देखेंगे आप 1 2 3 4। तो बच्चों 4 आपका स्टेरिक नंबर होता है, तो संकलन कौन सा होता है बच्चों, sp3। बच्चों ये लॉन पेयर एक भी नहीं है तो 0 लॉन पेयर। अब बच्चों देखता हूँ आपको समझाते हैं एक दूसरा उदाहरण एक और देखेंगे। जैसे बच्चों ने ले लिया यहाँ पर Cl O4-। तो बच्चों Cl जो है 7वें वर्ग का एलिमेंट है, यानी क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 17 होता है। तो किसका आएगा, 2 8 7। तो बच्चों बैलेंस नंबर कितने इसमें 7 आए बच्चों। तो मैंने 7 आइटम डालूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों यहाँ पर माइनस आवेश होता है तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा बच्चों। अब बच्चों कितने ऑक्सीजन यहाँ पर,
तो सिंगल सिंगल एक ऑक्सीजन जुड़ गया बच्चों, 2 ऑक्सीजन। बच्चों 2 2 के पेस लिए हैं क्योंकि O की जो वैलेंसी होती है बच्चों कितनी होती है, 2 होती है बच्चों। इसलिए यहाँ पर 2 2 के पे बना करके एक ऑक्सीजन जोड़ा है। तो स्टेरिक नंबर क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर 1 2 3 और 4। बच्चों 4 स्टेरिक नंबर होता है तो कौन सा संकलन बनता है इसमें sp3। और लॉन पे बच्चों कितना है इसमें, लॉन पे रहेंगे आपके इस बच्चों इसमें 0। अब मैं आपका एक दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ बच्चों, SO3 2-। तो बच्चों सल्फर देखेंगे आप, छठे वर्ग का है तो इसका जो जैसे मैं 16, सल्फर कितना होता है बच्चों 16 2 8 6। तो कितने बैलेंस बच्चों इसमें आए 6 आए। तो 6 के लिए हम बच्चों बनाएंगे लेटर 1 2 3 4 5 6। कितना बस बच्चों यहाँ पर 2- का है 1 और 2। अब बच्चों 3 ऑक्सीजन है 1 2 3। तो बच्चों स्टेरिक नंबर क्या है इसमें, तो लॉन पे कितना है बच्चों इसमें 1 तो आएगा बच्चों इसमें लॉन पेयर। स्टेरिक नंबर कितना होगा, स्टेरिक नंबर 1 2 3 और 4। तो 4 के बच्चों ने क्या बताया यहाँ पर sp3 संकरण। और बच्चों कितना लॉन पेयर है आपका 1 लॉन पेयर। तो समझता हूँ बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स और शेप यानी बेस पेयर थ्योरी। धन्यवाद बच्चों।